अभी आप घूम रहे हैं अलमाटी शहर। देखिए रात में फ्रेश स्नोफॉल हुई है, वही है ये। Ты кто по нации? Индия? इंडिया, यस India? यस यस फ्रॉम इंडिया। दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे ट्रैफिक पार किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे एक मशीन लगी हुई है, इसको टच करना है ऐसे। कल मेरे को एक मिला, वो चरस बेच रहा था वो कह रहा है चरस ले लो। तो ये देखिए पीछे कैसे छोटी छोटी शॉप यहाँ पे बनी हुई है। तो दोस्तों ये है अरबत स्ट्रीट यहाँ की। टेम्परेचर -5 के आसपास पहुँच गया होगा अभी। आप देखिए ये पीछे कितनी तेज हवाएं चल रही है। पूरा जो पार्क है ना, ये देखिए पूरा बर्फ से भरा हुआ है, पूरा फ्रेश स्नो है। ये जनवरी के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करके आना चाहिए अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो। Рахмет, спасибо, с Новым годом всех! ये चीज़ थोड़ा गवर्नमेंट को यहाँ की सोचना चाहिए कि जब आप टूरिज़्म को इतना प्रमोट कर रहे हो तो आप यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेंडली भी जगह को बनाओ। तो यही कुछ सिंपल सी रूल है ट्रैवल करने की बजट में, और मेरा पर्पस भी आपको यही दिखाना है, बताना है कि कैसे आप बजट में ये सारा घूम सकते हैं। अभी आप घूम रहे हैं अलमाटी शहर, और अलमाटी शहर का सिटी सेंटर। ये सारा व्यू आप वहीं का देख रहे हैं, और ये सारी खूबसूरती आप देखिए, एंजॉय कीजिए और यहाँ आइए ज़रूर। फ़्लाइट्स तो बहुत सस्ती हो चुकी हैं दोस्तों। फ़्लाइट तो अभी मेरे ख्याल से 10,000 से 15,000 के बीच में आपको मिल जाएगी बड़े आराम से यहाँ आने के लिए। वीज़ा लगना नहीं है, करेंसी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही रेट में अवेलेबल है। थोड़ा महंगा है इंडिया से, थोड़ा सा। बाकी मुझे लगता है दिल्ली से 40-50% ज़्यादा यहाँ पे महंगी हैं चीज़ें। लेकिन ठीक है, अगर आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किन में नहीं करना है। अगर ये दो चीज़ें आप कर लेते हैं तो बड़े आराम से आप घूम पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बजट ट्रैवलिंग का कुछ रूल होता है दोस्तों, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, होटल की जगह हॉस्टल्स लीजिए, हॉस्टल में रुकिए, डॉर्मेटरी बेड्स में स्टे कीजिए। रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप सुपरमार्केट से चीज़ों को ख़रीदें। और हॉस्टल वैसा लें जहाँ पे किचन हो, तो उस हॉस्टल में जा कर के अपना खाना अपने से बना लीजिए। जैसे कल हमने आपको दिखाया, कल रात को हम बना रहे थे, एग वगैरह मैगी वगैरह बनाया, हमने खाया। तो ये तरीका होता है कुछ चीज़ें करने का। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 20 रुपये में आप कहीं भी चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप टैक्सी वगैरह लेंगे, यांडेक्स से लेते हैं तो ठीक है। अगर आप पब्लिक ऐसे बाहर से प्राइवेट वेंडर से लेंगे तो फिर थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो यही कुछ सिंपल सी रूल है ट्रैवल करने की बजट में, और मेरा पर्पस भी आपको यही दिखाना है, बताना है कि कैसे आप बजट में ये सारा घूम सकते हैं। अभी देखिए हम पैदल वॉक ही कर रहे हैं, और सिटी आपको घूमना है तो पैदल वॉक ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे भी विंटर्स हैं, ठंडी इतनी ज़्यादा है, तो कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मूव कर पाएंगे। पैदल ही घूमेंगे तो बॉडी भी गर्म रहती है, अच्छा फील भी होता है। देखिए डेकोरेशन दोस्तों, आज मैं आपको शहर ही घुमाने निकला हूँ। देखिए घूमिए शहर, देखिए कैसा है। सीटिंग अरेंजमेंट देखिए यहाँ की, कैसे जगह जगह पे चेयर्स लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, इवनिंग स्पेंड करिए, ऐसे करके इसको बनाया गया है। यही खूबसूरती है इन जगहों की। बर्फ़ देखिए दोस्तों, कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। अभी थोड़ी थोड़ी हवा बंद हुई है, तब जा कर के कुछ थोड़ा सा राहत हुआ है, और ऊपर धूप भी निकल गई है अब। देखिए कौन यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह बनी हुई है जो बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। ये है, देखिए रात में फ्रेश स्नोफॉल हुई है, वही है ये, पूरा फ्रेश आइस है। हेलो बोल रही है। बहुत एमिकेबल लोग हैं, फ्रेंडली हैं, और इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ के लोग, अच्छा मानते हैं।
कुछ लोगों से आपको दूर भी रहना है जो आपको रास्ते में मिलेंगे। कल मेरे को एक मिला, वो चरस बेच रहा था। वो कह रहा है चरस ले लो, और मास्क लगाया हुआ था, पहले हिंदी बोला यहीं का था, और उसके बाद कहता है चरस ले लो, चरस है मेरे पास। मैंने कहा यार जाओ यार तुम, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको सतर्क भी रहना है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा कुछ छीन के भागने वाले टाइप का बंदा लग रहा था, तो थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, हेल्पफुल भी हैं, और हेल्प आपकी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि पता है सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको खुद ही नहीं पता आपसे आप क्या हेल्प चाह रहे हैं उनसे, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं पता है। तो जहाँ लैंग्वेज बैरियर है तो ये सबसे बड़ा इशू आता है। बाकी देखिए कितना सुंदर ये डेकोरेशन है। यही शहर मैं आपको आज घुमाना चाहता था दोस्तों, क्योंकि अधिकतर वीडियोस में आप ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती जिनको देख करके बहुत आने का मन करे आपको। देखिए ये पूरा व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे ट्रैफिक पार किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे एक मशीन लगी हुई है, इसको टच करना है ऐसे। अभी ये नहीं चल रहा है क्योंकि अभी तुरंत ही खुला है ये ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पे टच करने पे ये ऑन हो गया। ऑन होने के साथ ही आप देखेंगे वहाँ पे तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जब ये काउंटडाउन ख़त्म होगा तो ये ट्रैफिक सिग्नल रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे साइन दे दिया जाएगा कि आप रोड पार कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा यहाँ का फंक्शन मेरे को लगा, और शायद इधर की जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें यही फॉलो किया जाता है, यही सिस्टम फॉलो होता है। अभी 18 सेकंड और बचे हुए हैं, 18 सेकंड के बाद हम ये रोड को पार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे खड़े होंगे और इस मशीन को टच करेंगे। टच करने के बाद काउंटडाउन शुरू होगा, और काउंटडाउन शुरू होने के बाद आप रोड को पार कर सकते हैं। अभी 15 सेकंड का टाइम दिया गया है पार करने के लिए, और हम जा रहे हैं रोड पर। यहाँ पे रोड को पार करने का ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप आएंगे तो 1-2 बार करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे रोड को यहाँ पे पार किया जाता है। वीडियो मैम ने एक फ़ोटो लेने को बोला साथ में, और हमने इसमें एक वीडियो मैम का रिकॉर्ड किया। रशियन बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू मैम। इंडिया, यस यस, फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। Вы мне это пришли видик сюда? Yes, this video in the вот это I will вот upload in this YouTube. I will upload the video in YouTube. Do you have YouTube? You will find it there. Что это я не понимаю? Wait. Я точно син. मैम कह रही है कि अभी ये वीडियो मेरे को भी दो। Сейчас. Here. Ага. Yes. YouTube? Yes, yes. I am doing this for YouTube, na YouTube vlogging. Wait. Ну-ка. This is but English. Can we go in English? Yes. Вот так? Sure. Please be side. अभी मैम हमारा वीडियो चैनल देख रही हैं YouTube पे। This is mine. Это ты, да? Yes. This is same photo. А это сюда Yes. можно посмотреть? Yes, you Да? can. Yes. Ой, Рахмет. Thank you मैम। Okay. अभी और आगे आए हैं टहलते ये देखिए पीछे कैसे छोटी छोटी शॉप यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे मार्केट लग रहा है छोटा सा, जैसे अपने यहाँ लगता है वैसे ही। ये सारी वुडन जो छोटी छोटी शॉप है ये किसी इंडिविजुअल की होंगी दोस्तों, और ये शॉप में कुछ ना कुछ बिकता है, चीज़ें बिकती हैं, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। रोड साइड मार्केट है ये, और अचानक से बहुत हवा चलनी शुरू हो गई है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ठंडी जगहों पर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। इशू तब होता है दोस्तों जब सडनली हवा बहुत चलती है, और अभी कुछ वैसा ही। आप देखिए ये पीछे कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, सुन भी रहे होंगे शायद आप, थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ आ रही होगी हवा की। तो ये एक इशू होता है बहुत ज़्यादा दोस्तों, जो कि जनरली ठंडी जगहों पे जाने पे होता है। जब हवा चलनी शुरू होती है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है। ठंडी एक्चुअली बढ़ नहीं जाती है, लगनी शुरू हो जाती है।
लेकिन ठीक है, अभी भी कंफर्टेबल है, इतना कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरे ख्याल से टेम्परेचर -5 के आसपास पहुंच गया होगा अभी। धूप बिल्कुल भी नहीं है, कल तो अच्छी खासी धूप खिली हुई थी यहाँ पे। हम लोग पैदल घूम रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक मेरी एडवाइस ये है आपको कि जब आप जनवरी के मंथ में यहाँ की प्लानिंग कीजिए तो बहुत बेहतर होगा कि आप बिल्कुल हैवी वूलेंस जो होते हैं उनको अपने साथ कैरी करें। ज़रा भी ऐसा ना सोचें कि आप कि ठीक है सर्वाइव हो जाएगा ऐसा करके कुछ भी, क्योंकि ये बाहर है जगह, आपका अपना देश नहीं होगा ये, और अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें, इसको ज़रा सा भी नज़रअंदाज ना करें। ठंड मुझे भी महसूस हो रही है, अभी मैं कहीं पे रुक करके कैप पहनूंगा, क्योंकि ये मेरा जो कैप है ये हाफ़ ही है। सुबह उतनी प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने चेंज नहीं किया था, लेकिन अभी मेरे को लगता है चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो ठंडी जगहों पे जाने के लिए प्रॉपर जो हैवी वुलेंस होते हैं, वुलन जैकेट, स्कार्फ, मफलर्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखिए। ऐसा ना सोचिए कि इनके बिना आपका काम चल जाएगा, या आप हल्के लेकर के आएंगे तो उसमें भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जनवरी के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करके आना चाहिए अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो। मैं जनवरी में आया, बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है यार, घूमना है तो क्या। मैं तो लद्दाख भी गया था, -25 -30 का एक्सपोजर वहाँ पे था मेरा। ठीक है, चलता है। अगर आप ख़ुद को सेफ़ रख सकते हैं, आपके अंदर थोड़ी कैपेसिटी है चीज़ों को बर्दाश्त कर पाने की, तो आप घूम लेंगे, इतनी ज़्यादा इशू कुछ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही कीजिए। बिल्कुल अगर आप आ रहे हैं तो ये जान के आइए कि आपको पूरी तैयारी से आना है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठंड लगेगी, ठंड से प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ ना कुछ। तो ये करके आइए ज़रूर से। और लद्दाख वगैरह या फिर बहुत ऊंचाई पे जब भी जाइए तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखिए जिनसे आप अपने आप को बचा पाएँ। कुछ मेडिसिन्स हो गई, डायमॉक्स वगैरह हो गया। जब आप हाइट पे जाते हैं तो डायमॉक्स टैबलेट ज़रूर रखिए अपने साथ खाने के लिए। 1 दिन 2 दिन पहले से लेना शुरू कर दीजिए। स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ जो लोग हाई माउंटेन की ट्रिप करते हैं, ऊंचाई की ट्रिप करते हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। चलते हैं उस पार। स्ट्रीट में घूमते घूमते दोस्तों अभी आ गए हैं एक पार्क में, और ये सिटी के पास में ही है, अरबात स्ट्रीट के ठीक अपोजिट साइड में ये पार्क है। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, नाम कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है और कोई है भी नहीं जिससे पूछ पाऊँ। लेकिन ये पूरा जो पार्क है ना, ये देखिए पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, पूरा फ्रेश स्नो है। ये मेरे ख्याल से कुछ कल रात में पड़ी है और कुछ पहले पड़ी है। पूरा चारों तरफ से भरा हुआ है, लेकिन खूबसूरत बहुत ही है, बहुत खूबसूरत है। देखिए लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। रात को जब मैं कल आ रहा था तो ये पार्क पूरा लाइट यहाँ पे जल रही थी और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो वो भी वीडियो है इसके पीछे वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। नाइट का थोड़ा सा ही है, बाकी खूबसूरती बहुत है यहाँ पे। जगह जगह पे चेयर्स लगे हुए हैं बैठने के लिए ऐसे, और यहाँ पे अपना बैठिए, टाइम स्पेंड करिए। कुछ खाने वाने को लाए हैं तो खाइए। ऐसे करके यहाँ से आप इस पार्क को भी घूम सकते हैं साथ में ही। इन रीजन्स में यूरोपियन और रशियन रीजन में यही थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ें हैं कि आपको ये खूबसूरती बहुत ही मिलेगी देखने को। और स्पेशली इसी टाइप की बर्फ़ की नेचुरल और पार्क ऐसे पार्क जो हो गए जहाँ पे थोड़ा शांति से आप बैठ सकते हैं, कुछ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम अपने साथ बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ ये सब चीज़ें आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ा नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने को। ये चीज़ें मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं इस जगह की, स्पेशली इस रीजन की। मैंने पहले भी वीडियोज़ में देखा था और मेरा मन करता था ऐसी जगह जाऊँ, और अभी ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल अलग ही एटमॉस्फेयर है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत भीड़ हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आप आइए यहाँ पे शांति से अपना बैठिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए और चले जाइए। ये पार्क में एक स्कल्पचर लगा हुआ है यहाँ पे कुछ, और रशियन में देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है इस पर। यहाँ पे समझ में तो नहीं आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन यहीं के बारे में कुछ होगा शायद। और थोड़ा ही आगे जा कर के यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह भी लगी हुई है, शायद यहाँ के जो पहले
फ्रीडम फाइटर्स या फिर पॉलिटिशियंस रहे होंगे, या कोई उनकी ही होगी मे बी, क्योंकि पता तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से थोड़ा इशू है। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं पीछे, नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग कौन है ये नहीं पता। देखिए लाइन से, और ये इसी पार्क में लगा हुआ है। और एक ये सामने भी मूर्ति है, उस तरफ भी ऐसे ही 4-5 मूर्तियाँ लगी हुई हैं पार्क के अंदर ही। इनके बारे में डिटेल कुछ नहीं है, नाम भी इनका रशियन में ही लिखा हुआ है। इंग्लिश का कहीं कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे दोस्तों, कुछ भी नहीं। ये शायद सामने कोई बैंक है जो अभी आप देख रहे हैं, बैंक लिखा हुआ है, बैंक की लिखा है। रशियन में तो शायद बैंक को बैंकोमात बोलते हैं, बट ये कज़ाक लैंग्वेज में लिखा है आई थिंक, इसलिए बैंक ही लिखा है, तो शायद बैंक ही होगा। ये लग भी रहा है वैसा ही कुछ बिल्डिंग। अभी आप सिटी टूर कर रहे हैं दोस्तों, देखिए ये शहर कैसा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए पूरा सिटी सेंटर एरिया कैसा है, मेन अलमाटी जो है वो कैसा दिखता है। बहुत नज़दीक आ गए हैं बैंक के। अब यहाँ से हम इसी रोड से राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ने के बाद फिर आगे अरबात स्ट्रीट की तरफ जाएंगे। अभी टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हुआ है, मेरे ख्याल से 5 के आसपास पहुँचा है, और हवा भी कुछ कम है। कैप वैप उतार दिया है हमने। अब ये अरबत की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रीट की तरफ। टहलते हुए ही जाएंगे, बगल में ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कैप वैप उतार दिया हूँ तो हल्का हल्का लग रहा है। ये तो बड़ा बंधा सा फील कर रहा था, आदत नहीं है ना अपनी इन चीज़ों की। पीछे देखिए धूप खिल गई। अरबत स्ट्रीट बेसिकली यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है, जैसे हर शहर में होता है अपना वॉकिंग स्ट्रीट, वैसे यहाँ की ये वॉकिंग स्ट्रीट है, या जैसे इंडिया में मॉल रोड बोलते हैं उसी टाइप का कुछ समझ लीजिए। फंक्शंस होते रहते हैं कुछ ना कुछ, शॉप्स बहुत सारे हैं, पार्टी प्लेसेस हैं, पब्स हैं, ड्रिंक वगैरह के लिए भी वहाँ पे बहुत है जगह जहाँ पे आप कर सकते हैं, बार वार है, ये सब है, तो बढ़िया है ओवरऑल। अरबत स्ट्रीट भी कल मैं रात में गया था, नाइट लाइफ के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप रात में चिल करना चाहते हैं, बाहर एंजॉय करना चाहते हैं, तो जाइए अरबत स्ट्रीट पे। रेस्टोरेंट ओके, अब लगभग पहुंचने ही वाले हैं अरबत स्ट्रीट पे, थोड़ी दूरी और है मेरे ख्याल से। आगे जो चौराहा है वहाँ से लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे। अभी तो मैं ये कंट्री कर रहा हूँ कजाक ही, और आगे कोशिश ये रहेगी कि जब अगली बार आऊँ तो यहाँ पे 2-3 कंट्री एक साथ करूँ, जैसे किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी कर सकता हूँ साथ में, 1-2 कंट्रीज है साथ में करूँ। फिर देखिए ये फ्लावर स्टूडियो है सामने, फ्लावर शॉप है पूरी, और हम आ चुके हैं अब अरबत स्ट्रीट पे। जो सामने आप देख रहे हैं यही यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है, वो अरबत स्ट्रीट बोला जाता है। और एक ये बंदा सामने गिटार लेकर के गा रहा है। ये है वॉकिंग स्ट्रीट। तो दोस्तों ये है अरबत स्ट्रीट यहाँ की, और ये पीछे देखिए म्यूज़िक चल रहा है, एक बंदा है जो गाना गा रहा है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी।
बहुत ही खूबसूरत है वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ की, बहुत खूबसूरत, लाजवाब। और मैं अभी आगे जाकर आपको दिखाता हूँ और कैसा यहाँ का व्यू है। कितना प्यारा म्यूज़िक बज रहा है, देखिए यहाँ पे, गजब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये फीलिंग ही अलग है दोस्तों। ये बोर्ड है वॉकिंग स्ट्रीट का, अरबत स्ट्रीट का। Рахмет, спасибо. С Новым годом всех! Жаным ау кімнен сорарсың, жаным ау кімнен, күнім ау кімнен сорарсың. Зима раскрылась снежная опять, люди находились дома. В этом городе тепло и сыро, в этом городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. यही है दोस्तों अरबत स्ट्रीट। और ये बहुत सारी यहाँ पे देखिए शॉप है साइड में, अंदर अंदर छोटी छोटी स्ट्रीट्स भी हैं इसके बीच बीच में, और उसमें भी बहुत सारी शॉप, क्लब, कैफ़े, बहुत कुछ है। तो यही यहाँ का मेन जो है वॉकिंग स्ट्रीट, अरबत स्ट्रीट जिसको बोला जाता है, वो है। देखिए रशियन लैंग्वेज में सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कज़ाक लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, बट मोस्टली यहाँ पे रशियन बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ये रशिया का ही पार्ट रहा है ये 1991 से पहले, तो रशियन बहुत बोली जाती है। और ये पीछे मेरे देखिए कलेक्ट किया हुआ है इन्होंने गार्बेज, उसका सिस्टम है अलग से, कुछ बनाया हुआ है, डिज़ाइन विजाइन उसी में डाल के रखे हैं। और यही अरबत स्ट्रीट है। जगह तो अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। जब तक वीज़ा फ्री है दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस जगह को एक्सप्लोर कर लीजिए। यही है सारा व्यू दोस्तों अरबत स्ट्रीट का जो आप देख रहे हैं। और जो मेन एरिया है सिटी सेंटर जिसको बोला जाता है वो यही है। और यहीं से ही ठीक पास में जेंकोव कैथेड्रल भी है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। एंसेशियन कैथेड्रल भी बोलते हैं उसको। ग्रीन मार्केट और बहुत सारी म्यूज़ियम सब आसपास में ही हैं। तो अभी हम चलते हैं, सब 5 से 10-15 मिनट की वॉक पे है। हम आपको चलते हैं आगे, दिखाते हैं और दिखाते हुए पूरा घुमाते हैं। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बात कर रहे हैं, भले ही लैंग्वेज का बैरियर है तो क्या, लेकिन खुद ही आ रहे हैं, सामने से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ साथ में फ़ोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट आपको मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अरबत स्ट्रीट से बाहर आकर और अब रोड की साइड आ चुके हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये मैं शेरखोव जगह है वहाँ पे हूँ। दोस्तिक इसको बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट है मेडियो। तो जब आप यहाँ पे घूमने के लिए आइए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे ही सेंट्रल एरिया में ही रहिए, ताकि कहीं पे भी आपको जाना हो तो आप इजीली कवर कर सकें, जा सकें। ऐसा ना हो कि कहीं आप बहुत दूर के डिस्ट्रिक्ट में ले लें, जैसे और भी यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप वहाँ पे ले लें और बाद में जाने में मैं रोड पहले पार कर लेता हूँ। ऐसा ना हो, इसलिए बेहतर यही है कि
आप सेंट्रल मार्केट में लीजिए। जहाँ तक अभी बात करें दोस्तों टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर -2 के आसपास होगा, -1 या -2, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ठंड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी लग रही थी, लेकिन ठीक ही है, कुछ बहुत पता नहीं चल रहा है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अपना ठंड में रहा भी है काफ़ी घूमने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लद्दाख का ट्रिप करा हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि ठंड कैसा फ़ील कराती है आपको। जब दोस्तों कल मैं बात कर रहा था आपसे लैंग्वेज की, यहाँ पे जो लैंग्वेज इशू है, वैसे आप किसी कंट्रीज़ में जाइए बाहर में, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा भी होगा ऑलरेडी, तो आपको जनरली ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मतलब दोनों लैंग्वेज जानते हैं। एटलीस्ट जानते नहीं हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। लेकिन यहाँ का कजाकिस्तान का जो मेन इशू है ना, वो लैंग्वेज ही है। आपको पूरी तरीके से गूगल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और तभी आप कुछ यहाँ की चीज़ों को बता पाएंगे, जान पाएंगे, किसी से अपनी बात कह पाएंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी इंग्लिश नहीं जानता, इवन ना तो यहाँ पे स्टेशन पे, ना इमिग्रेशन पे, ना ही एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी, होटल में, हॉस्टल में, शॉप में, कहीं पे भी कोई नहीं जानता। इवन मैं कल मेडिकल स्टोर भी गया था, वहाँ पे भी कोई इंग्लिश नहीं जानता, बिल्कुल नहीं। जो नॉर्मल चीज़ों की इंग्लिश होती है, जैसे एग को क्या बोला जाता है और चीज़ें क्या बोली जाती हैं, वो भी नहीं पता लोगों को। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू है। पीछे देखिए पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, और ये यहाँ बहुत बड़ा बैरियर है दोस्तों। और मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि जब यहाँ की गवर्नमेंट टूरिज़्म को इतना प्रमोट करती है, तो लैंग्वेज में बैरियर क्यों है? लैंग्वेज में बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज तो सिखाना चाहिए अपने लोगों को। यहाँ पे अगर कोई इंडिया या उस साइड से आता है तो उसको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। और कजाकिस्तान की लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज इतनी ईजी है नहीं कि आप सीख करके आ जाओगे तुरंत। तो ये चीज़ थोड़ा गवर्नमेंट को यहाँ की सोचना चाहिए कि जब आप टूरिज़्म को इतना प्रमोट कर रहे हो, तो आप यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेंडली भी जगह को बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ सबको आप इंग्लिश सिखा दो, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपकी लैंग्वेज ख़राब है या फिर ऐसा कुछ है कि लोग नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहने का मतलब इतना सा ही है कि आप थोड़ा सा लोगों को एक ऐसा कुछ प्रोग्राम करो जिससे कि थोड़ा सा लोग सीख सके कि हाँ, नॉर्मल जो टूरिस्ट आता है उसको कैसे अटेंड करना है। कुछ नहीं तो अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कम से कम इतना ट्रेंड कर दो कि वो आपकी बात समझ पाएँ। यहाँ इमिग्रेशन तक पे कोई ट्रांसलेटर नहीं था जो कि बात को समझ पाए या जिसको बात समझाई जा सके। दोस्तों यही जगह है जहाँ पे कल रात को मैं आया हुआ था, और इसका बिल्कुल नज़ारा अलग ही है। और ये वो बिल्डिंग है जो आप कल देख रहे थे, पूरी सजाई गई थी लाइट से, लेकिन दिन के समय में नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट है, और रात का नज़ारा यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए क्रिसमस के इवेंट्स पे ये अलमाटी पे बना हुआ है, और ये वॉच लगी हुई है, गिफ्ट्स बने हुए हैं, गिफ्ट्स वगैरह, वॉच वगैरह बनी हुई है। इस पर डेकोरेटिव है सारा कुछ। और यही वो बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत चीज़ जो रात में दिख रही थी। सामने एक क्रिसमस ट्री है, और ये अल्टाई माउंटेन रेंज आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं और बर्फ़ पड़ी हुई है। खूबसूरती के मामले में दोस्तों लाजवाब जगह है, लाजवाब जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। जगह ऐसी है कि आप एक बार आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पे घूमने के लिए आए हुए हैं, ऐसी जगह है ये दोस्तों। जो पीछे देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से शायद कोई यूनिवर्सिटी है, ऐसा इस पर लिखा हुआ है कहीं कहीं पे। हालांकि लैंग्वेज रशियन लिखी तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, और शायद देख के तो लग रहा है ये कुछ यूनिवर्सिटी टाइप ही है। देखिए बिल्डिंग बहुत ही प्यारी है। और ये आपने कल रात वाली वीडियो में देखा होगा, इस पर लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी क्योंकि क्रिसमस था। सामने देखिए अल्टाई माउंटेन रेंज अभी भी दिख रहा है सामने से, यहाँ भी जाएंगे हम। और कुछ स्कल्पचर बने हुए हैं इधर, ये वो रोड है जिधर से मैं आ रहा था अभी। और ये दोस्तों 2024 का सिंबल, क्योंकि हम यहाँ पे 2024 में आए हुए हैं, तो ये 2024 का सिंबल है। और इसके ठीक पीछे ही ये यूनिवर्सिटी वाला जो बिल्डिंग है ये है। अभी लोग कह रहे थे ठंड में नहीं आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठंड में ही आना चाहिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है, क्या बताऊँ आपको।